प्रस्तावना। कहानी की शुरुआत होती है भैरवपुर नामक एक छोटे से गांव से, जो उत्तर भारत के एक दुर्गम क्षेत्र में स्थित था। ये गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था, जिनकी ऊंची ऊंची पेड़ पत्तियां और डरावना सन्नाटा हर किसी के मन में भय पैदा कर देता था। गांव के लोग इन जंगलों में कभी रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि वहां से कुछ अजीब और रहस्यमय घटनाओं की कहानियां सुनने को मिलती थी। ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का घर नहीं था, बल्कि इसे भूत प्रेतों का वास भी माना जाता था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि सदियों पहले इस जंगल में एक तांत्रिक ने अपना काला जादू फैलाया था। उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी और जंगल के गहरे हिस्से में स्थित एक पुराने मंदिर में रहस्यमय अनुष्ठानों को अंजाम दिया था। उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा इस जंगल में भटकती रही और उसके द्वारा मारे गए लोगों की आत्माएं भी इस जंगल में भटकने लगी। गांव में नए आगंतुक। भैरवपुर गांव में अधिकतर समय शांति रहती थी, लेकिन गांव वालों की जिंदगी इन डरावनी कहानियों से प्रभावित होती रही। इस डरावने माहौल के बावजूद एक दिन गांव में 3 युवक आए, अर्जुन, विक्रम और नीरज। ये तीनों शहर से थे और वे डर और अंधविश्वास में यकीन नहीं करते थे। उन्हें गांव की ये कहानी महज एक मनगढ़ंत किस्सा लगती थी। वे गांव में घूमने और इस अद्भुत जंगल की सैर करने आए थे। गांव वालों ने उन्हें जंगल में जाने से कई बार मना किया, लेकिन वे उनकी बातों पर हंसते रहे और अपने निर्णय पर अड़े रहे। अर्जुन, जो इन तीनों में सबसे साहसी था, ने गांव वालों से कहा, जंगल तो बस एक जंगल है, वहां डरने की क्या बात है। हम रात में वहां जाकर देखेंगे कि ये भूत प्रेत की कहानियां कितनी सच्ची हैं। जंगल में प्रवेश। अर्जुन, विक्रम और नीरज ने तय किया कि वे जंगल के भीतर रात बिताएंगे और वहां की सच्चाई जानेंगे। सूरज ढलते ही तीनों मशालें और कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल की ओर बढ़ चले। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, चारों ओर घना अंधेरा और खामोशी छा गई। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और उनका सरसराहट भयानक सन्नाटे को तोड़ रही थी। ये जंगल वाकई में डरावना था, लेकिन तीनों ने एक दूसरे को हिम्मत दी और आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना और टूट चुका मंदिर दिखा। ये वही मंदिर था जिसके बारे में गांव वाले कहा करते थे कि यहाँ तांत्रिक ने अपने काले जादू से कई लोगों की बलि दी थी। मंदिर के खंडहर अब भी अपनी जगह पर खड़े थे और उनके आसपास एक अजीब सी ठंडक और डरावनी ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। अर्जुन ने सबसे पहले आगे बढ़कर कहा, चलो इसे अंदर से देखते हैं, हमें इसका रहस्य समझना होगा। मंदिर के अंदर का भय। जैसे ही तीनों मंदिर के अंदर दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वहां हर तरफ धूल और जाले फैले हुए थे और मंदिर के कोनों में अंधेरा छाया हुआ था। अचानक मंदिर के दरवाजे पर एक जोरदार आवाज हुई, जैसे किसी ने बाहर से उसे बंद कर दिया हो। तीनों घबरा गए, लेकिन वे खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े। मंदिर के अंदर कुछ अजीब चित्र और तांत्रिक चिन्ह दीवारों पर बने हुए थे। मंदिर की दीवारों पर खून के धब्बे भी थे, जो समय के साथ धुंधले हो चुके थे। विक्रम, जो विज्ञान में यकीन रखता था, ने इन सब चीजों को अंधविश्वास मानते हुए हंसने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे वे मंदिर के गहरे हिस्से में पहुंचने लगे, चीजें और भी भयानक होती गईं। अचानक मंदिर के एक कोने से एक धीमी सिसकी सुनाई दी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अर्जुन ने कहा, ये क्या था, तुमने सुना? नीरज ने कांपते हुए कहा, हाँ, लेकिन शायद ये हवा की आवाज हो। अर्जुन ने जवाब दिया, हवा की आवाज इतनी डरावनी नहीं हो सकती, हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। उन्हें लगा कि दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति ने बंद कर दिया था। तीनों डर के मारे वहीं खड़े रह गए, उनके पैर जैसे जम गए थे। अचानक विक्रम ने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तांत्रिक की आत्मा का प्रकट होना। जैसे ही विक्रम ने यह महसूस किया, एक तेज हवा का झोंका पूरे मंदिर में गूंज उठा।
हवा के साथ ही मंदिर के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। मंदिर की दीवारों पर बंधी हुई जालियां हिलने लगीं और एक अजीब सी लाल रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। तीनों दोस्त अब पूरी तरह से डर चुके थे। वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पैर जैसे किसी अदृश्य जंजीर से बंध गए थे। तभी मंदिर बीचों बीच एक काले धुएं का गुबार उठा। उस धुएं के अंदर से एक परछाई उभरने लगी। ये वही तांत्रिक की आत्मा थी जो अब भी इस मंदिर में बंधी हुई थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयावह हंसी थी। तांत्रिक ने एक गहरी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम मेरी दुनिया में हो और यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। भयानक अंत। तीनों दोस्तों ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तांत्रिक की आत्मा ने धीरे धीरे उनके चारों ओर एक भयानक घेरा बना लिया। वे चीखते रहे, लेकिन उनकी आवाज मंदिर की दीवारों से बाहर नहीं जा सकी। तांत्रिक की आत्मा ने उन्हें अपने वश में कर लिया और वे धीरे धीरे उस धुएं में समाने लगे। उस रात के बाद गांव वालों ने उन तीनों को कभी नहीं देखा। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी उस जंगल में भटकती हैं। अगर रात के समय कोई उस मंदिर के पास जाता है तो उसे वहां से चीखों और सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। गांव वालों का मानना है कि अब उस जंगल में सिर्फ भूतों का वास है और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव का वर्तमान भैरवपुर अब भी वैसा ही गांव है, लेकिन अब वहां कोई भी जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वालों के अनुसार उस जंगल में आज भी तांत्रिक की आत्मा और उसकी बलि चढ़ाए गए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। जब रात का अंधेरा छा जाता है तो जंगल से आती भयानक आवाजें गांव के लोगों को हमेशा के लिए उस जगह से दूर रहने की चेतावनी देती हैं।